से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो स्वर्गीय गुरु महाराज के जय घोष करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडल कारणम व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। प्रातः स्मरणे आनंद श्री भूषित परमाराध्य संसद गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त है, जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन और पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज गुरुजन पूज बाबागण आए हुए सदगुरु के सदभक्तगण जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सबको पता ही है यह 15 दिनों का ध्यान साधना शिविर का आयोजन रखा गया है। उनमें से होते होते 14 दिन संपन्न की ओर जा रहा है। शेष में से रह गया है 1 दिन का। कल का रह गया है 5 घंटे का ध्यान, 3 टाइम का सत्संग। लेकिन जिन किसी भक्तों ने आकर के इसमें भाग लिए हैं बड़े पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, जो कि कुछ न कुछ समय निकाल कर आप लोग जत्र तत्र से इस गुरु के नगरी में इस आश्रम में आकर के सम्मिलित हुए थे। ध्यान साधना में बड़े भाग की बात है। सबको ऐसा अवसर नहीं मिलता है। कहा है भागहीन को ना मिले भले वस्तु को भोग दांत पके मुक्का को होत पाका रो। कहते भागहीन व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं होता है। भागहीन कौन है? अब जिनके सब कुछ रहने के बावजूद भी
कई बार व्यक्ति को नसीब में नहीं होता है खाना पीना या घर मकान को भोगना, क्योंकि भाग्य में नहीं है। देखने को मिलता है बेटे धक्के मार के निकाल देते तो कहाँ चले गए, वृद्धाश्रम में चले जाते। शुरू से लेकर के जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया, सोचा वृद्धावस्था में आराम से खाएंगे रहेंगे, लेकिन नहीं उनको मिलता है। कई ऐसा देखने को मिलता है, वृद्धाश्रम में भगा देते हैं, रहने को नहीं मिलता है। या यूं समझिए कमा कमा के बैंक बैलेंस किए, सब कुछ उपलब्ध है, मन में होता है कि बढ़िया बढ़िया चीज को खाएंगे, मेवा मिष्ठान खाएंगे, लेकिन शरीर में हो गया शुगर की बीमारी, भाग में रहा रसगुल्ला। यहाँ पर तो दीपावली के दिन में इतने रसगुल्ले बर्फी डब्बा आया, इतने है कि जितने साधक लोग थे सब 2-3 दिन तक खाते रहा। तो बहुत सारे भक्त लोग ले लेकर के डब्बा आते रहे, चढ़ाते रहे। अब वो हुआ तो हुआ, अभी भी 4-5 टावो पड़ा है, पकवान पड़ा है, जितना कि जिसके घर में त्योहार नहीं होता है, त्योहार जिसके घर में होता है, अब उनके घर में उतना ये त्योहार का जो छठ पर्व का सामग्री उतना नहीं होगा जो कि आश्रम में अभी भी पड़ा हुआ है। ये गुरु की घर है, गुरु की घर है, यहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं होती है। तो लेकिन कहते हैं भागहीन को ना मिले, अब भले वस्तु को भोग सब कुछ रहने के बावजूद भी व्यक्ति को नसीब में नहीं होता है, ऐसा देखने को मिलता है। नहीं खाते हैं क्योंकि शरीर सबको प्रिय है ना, अपना सबको अपना जीवन का डर है ना, कि नहीं खाएंगे तो हो सकता है चीनी बढ़ जाएगी, या किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अब उनको कहिएगा परोठा खाओ भाई, देसी घी का लड्डू बना है खाओ जी, नहीं डॉक्टर मना किए है। पनीर खाओ जी, नहीं खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, नहीं खाते हैं। अब व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है कई बार, सब सामग्री रहने के बावजूद भी है। तो वही कहते हैं मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन सबको साधन शरीर में आने का भाग सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। यानी भाग ही दे फुटले मनुष्य के भाग गुरु गमना ही दे, मनुष्य के भाग फूट गया है? इतना नहीं है। यहाँ पर देखिए दूर दूर से आप लोग आए, कौन कहां से लेकिन सब एक जगह बैठ करके सुमरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक जगह बैठ करके भोजन प्रसादा खा रहे हैं, एक जगह रह करके बातचीत हो रही है आध्यात्मिक। ये तो गुरुदेव की विशेष कृपा है ना। यहीं तक नहीं, पंजाब से ही नहीं, क्योंकि लुधियाना रोपर सब जगह कहा मधुगर से सब जगह से आना हुआ है, लेकिन बिहार से भी आ गए हैं हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर ललन साहब, इनको भी बुलाए थे हम आने के लिए, लेकिन स्वीकार किए। ये साधना शिविर जैसे कि थोड़े दिन के लिए आए, लेकिन बिहार प्रांत से भी बाबागण भी झारखंड से आए हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पर सत्संग प्रेमी बहुत है, लेकिन सब कहाँ आके भाग ले रहा है? बहुत अभी तक तो हाजिरी भी नहीं लगा है। तो वही कहते भागहीन को ना मिले, सब कुछ है लेकिन भागहीन है। या यूं कहिए गोस्वामी जी महाराज के पास चलते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। किसी को फीवर आ जाए, तापमान जिसको कहते हैं बुखार लग जाना, अब उनको बढ़िया बढ़िया भी भोजन दीजिएगा ना खाने को, खा लेंगे भर पे, खाएंगे डॉक्टर साहब?
नहीं खाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं अंदर में गड़बड़ है नहीं, इसलिए नहीं खाएंगे। पहले उसको टीका लगाएंगे, दवा देंगे, फीवर को उतारेंगे, तब व्यक्ति खाने लगते नहीं है। तो उसी तरह से कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा नहीं सुहाए, और जैसे ज्वर के ताप से भोजन के रुचि जाए है। किसी को पिछला पाप है बहुत ज्यादा, तो उनको हरी चर्चा हरी कथा अच्छा नहीं लगते हैं, है ना। यानी दांत पके मुक्का को होत पाक करो। कश्मीर में फल लगता है, बहुत सुंदर देखते हैं, फूल लगा है गाछ में, तो पक्षी देखते हैं, काक देखते हैं कि इतना सुंदर इस गाछ में फूल लगा है, तो फल भी सुंदर होगा ना। चलो फूल खाने से उतना टेस्टी नहीं आएगा, फल लगने देते हैं फिर खाएंगे। अब होता क्या है, फूल से फल होता है। अब सोचते हैं पक्षी कि नहीं अभी कच्चा है फल, थोड़ा पक लेने देते हैं। नहीं, कोई भी चीज है, आप ही लोग चाहे आम का पेड़ है या पपीता है या कोई भी लीची का है, पकता है तो फिर ज्यादा आनंद आता है ना खाने में है। और कच्चा खाएंगे तो खट्टा उट्टा लगेगा, हो सकता है नहीं भी खाया जाए, फेंक भी देंगे, सीट भी देंगे थल्ले। अब वह पक्षी देखते हैं कि इतना अच्छा फूल है तो फल भी होंगे, चलो फल ले देते हैं। अब होता क्या है, फूल से फल हुआ तो देखते हैं वहां कच्चा है, थोड़ा पक लेने देते हैं। और जब पकता है होता क्या है, मुंह में कहते पाक का रोग हो जाता है। कई बार ना मुंह में खुसरी हो जाता है ना। अब बढ़िया भी दीजिएगा ना उसको दाल सब्जी खाने के लिए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा है ना अंदर में है, यानी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो कहते हैं वहां पर पाक का रोग हो जाता है उस पक्षी को। जब फल लगा, अब पाक का रोग लग गया, अब खाएंगे कैसे। कई बार मुंह फट जाता है, नहीं रोटी वोटी नहीं खाने की इच्छा है, कोई नॉर्मल चीज दो पीने वाला, पीते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं दांत पके मुक्का को होत पाक करो। कहते जिस तरह से कौवा पक्षी को मुंह में घाव जख्म हो गए, भाग्य में नसीब में नहीं रहा, वैसे मनुष्य को भी नहीं होता है। यानी भाग्यहीन मनुष्य को मिलता नहीं है ध्यान साधना या सत्संग या संत महात्मा के दर्शन या उनके सानिध्य में बैठने का शुभ अवसर। ये तो उनकी कृपा विशेष होते हैं। कहा भी है गोस्वामी जी महाराज, जब दरबार दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, अजेही दरस पर समागम आदि पाप राशि नसाइये। कहते हैं जब ईश्वर के दीन दयाल के, उस राघव परमात्मा के असीम कृपा होते हैं, तब कहीं साधु संगति मिलता है। साधु संगति या साधना शिविर मिलता है। हमें तो अम्बाला से चल कर आए हैं संतलाल जी के पिताजी, बेचारा अपाहिज है, और फिर भी सोचा एक को दिन जरूर 2 दिन भाग लेंगे साधना शिविर। बड़ी श्रद्धा, ऐसे सब देखने को मिला। दूर से भक्त लोग आ रहे हैं साधना शिविर में भाग लेने, लेकिन सबको नसीब में नहीं होना है। लेकिन कहते हैं जो गुरु का बन जाते हैं, गुरु के चरण में रहते हैं, तभी सुन रहे थे ना, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछुए के दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु के हरि के चरण में, संत महापुरुष के चरण में अगर सच्ची प्रीति है, सच्ची लगन है, तो कहते काल भी कुछ नहीं बिगाड़ते
अगर संतों के चरण में सच्चे सदगुरु जीवन में मिला है तो सदगुरु की कृपा हो जाते हैं, उनकी रक्षा हो जाते हैं। आप कहेंगे इसका कोई सबूत, इसका कोई प्रमाण है? ऐसे ही चल रहा था ध्यान साधना शिविर। कहां पर? तो कुप्पा घाट भागलपुर में। और गुरु महाराज उस समय स्वस्थ शरीर में थे। गुरु महाराज तो सन 1986 में ये पंच भौतिक शरीर का परित्याग किए हैं। और गुरु महाराज ही यह ध्यान साधना शिविर का, ये जो बाहर में एकत्र होके बैठ रहे हैं एक जगह, गुरु महाराज ही प्रथा चलाए हैं, है ना। वो भी बाबा देवी साहब से इजाजत लेकर के, ताकि इनमें जो घर में ये घंटा नहीं बैठ पाते हैं, और वो जब यहाँ आएंगे तो बैठेंगे नहीं, दूसरे के बैठा देखी, उनमें भी मजबूती आएंगे ना। या जो साधन भजन में जिनकी उत्थान हो चुका है, अब उनके सानिध्य करेंगे तो उनकी भी नसर्गी का आवा आएंगे ना, है। क्योंकि कहते जैसा करे संग वैसा लगे रंग। घर में तो घंटा नहीं बैठते होंगे सब कोई नहीं बैठते होंगे, सबका नहीं कहूंगा, कोई कोई तो जरूर बैठते होंगे। लेकिन आपने दिल पर पूछिए कि कौन कौन बैठते हैं और कितना देर बैठते हैं, तो सबको पता है हम इतना देर बैठते हैं, हम इतना देर बैठते हैं। लेकिन घंटा तो मुश्किल है, जैसे यहाँ पर 55 घंटा बैठते हैं, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन यह गुरु महाराज की असीम कृपा है, यहाँ पर आए हैं निज कमाई करने के लिए, और यही समय का लेखा जोखा भी है। संतों ने कहा है, कबीर संगत साध की साहब यावे याद, लेखा में सोई घड़ी बाकी दिन सब बर्बाद। कहते हैं लेखा में सोई घड़ी, जब साहब परमात्मा को याद करते हैं, यही समय का उस मालिक की बही खाता में रजिस्टर में दर्ज है। बाकी दिन सब बर्बाद, खाया पिया यूं ही गप्पा सप्पा में समय के यूं ही गमाया, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। महापुरुष कहते हैं, नहीं है उसका लेखा जोखा। लेखा जोखा इसका है जो यहाँ पर बैठ करके साधन शिविर में आप भाग लिए हैं। तो हम ये सुना रहे थे, यह साधना शिविर गुरु महाराज के समकालीन से चल रहा है। महीनों दिन तक का वहां पर ध्यान साधना शिविर का आयोजन रखा गया था। यहाँ पर तो 15 दिन रखा गया है ना, और कहीं कहीं तो 3-3 महीने का शिविर रखते हैं बरसात में। अब देख लीजिए, ये नहीं कि 1 घंटा या 2 घंटा बैठे, उनमें भी 5-5 घंटा बैठना होता है। जहाँ 3 महीने का शिविर लगता है, वहां भी 5 घंटे बैठना पड़ता है, और सत्संग भी समय समय पर होता है, ये ना। 3-3 महीना तक लगे रहते हैं। जिनको समझ में आ गया कि यही कुछ है, यही कुछ साथ में जाने वाला है, वो तो पूर्ण रूपे लग जाएंगे ना, है? ये गुरु महाराज ने महीनों दिन का ध्यान साधना शिविर का आयोजन लगाए थे, चलाए थे कुप्पा घाट में। बहुत सारे लोग साधना शिविर में भाग लिए थे, जो सुन रहे थे गुरु हरिचरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। संसार के लोग तो क्या करेंगे, है? जब काल ही कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ये संसार के लोग क्या कर लेंगे, है? अब होता क्या है, बहुत सारे लोग उसमें भाग लिए थे, लेकिन देवी और सोन का एक थे शीतल बाबू नाम के सत्संगी, और गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा निष्ठा। देखिए, आंतरिक जो पुकार होता है, आंतरिक जो याद करते हैं, तो उनका जो है पुकार का स्वीकार करते हैं। अब फॉर्मेलिटी केवल निभाने वाला करेंगे तो फिर तो नहीं है ना, बात तो नहीं बनेगा ना, है?
अब होता क्या है, शीतल बाबू जो थे गद्दी पर बैठते थे, यानी दुकान का काम करते थे, खरीद बिक्री का। कई बार लेनी देनी में आपसी बकझक हो जाता नहीं गांव समाज में। हमारे श्याम जी है पेंटर का ठेकेदार, और कई जगह काम करते हैं, कई जगह माया मिलता ही नहीं है, तो बकझक भी हो जाता है। ये बताते हैं, शेयर करते हैं, कई जगह महाराज इतना पैसा नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं है, कुछ लेनी देनी था, आपने काम कर दिया, उसका कर्जा वसूल कर दिया, या नहीं हो सकता है आगे आपका बनेगा, वो भरना पड़ेगा। कई बार लेनी देनी में बकझक हो जाता आपसी, जहां करते हैं कोई भी आप ही लोग, चाहे अड़ोस पड़ोस में या समाज में, कुछ ना कुछ मोटा मोटी हो जाता, कई बार तो सीरियस भी हो जाता है। अब वो गद्दी पर जो थे दुकान के काम करते थे, खरीद बिक्री, हो गया था बकझक। अब बकझक जब हो गया था तो उसने धमकी दे डाला शीतल बाबू को, धमकी दे दिया कि तुमको अब हम जीवित नहीं रहने देंगे। नहीं, कई बार होता है ना, तुमको हम देख लेंगे, और थोड़ी थोड़ी जगह के लिए भी भाई भाई को देखते हैं, मार डंडा, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है ना। थोड़े से लेन देने के पीछे बहुत ज्यादा दरार केस मुकदमा है, जितना क्यों कोर्ट कचहरी में दिहाड़ी तोड़ते हैं, रुपया खर्चा करते हैं, टेंशन देते हैं, उससे तो ज्यादा थोड़ी एक हाथ जगह के लिए आज जितना मार दंगा क्या क्या हुआ केस मुकदमा में खर्चा, उससे तो ज्यादा लग ही गया। लेकिन सोच आदमी कहाँ है। अब होता क्या है, बकझक हुआ था, कहा तुमको हम देख लेंगे, तुमको अब जीवित नहीं रहने देंगे। अब वो लोग था थोड़ा सा दूसरे किस्म का हुआ, इनको हो ना हो, ये लोग धमकी दिया है, हो ना हो कहीं। और कई बार ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा होता भी है, मौका पर के मार भी देता है कई बार। अब इनको भय हुआ, डर हुआ, सोचा हम कहाँ किसके पास जाएं। चलिए, हमारे गुरु महाराज है समृद्धवान, हमारे गुरु महाराज समृद्धवान है, वो जानी जान है। ध्यान साधना शिविर भी चल रहा है कुप्पा घाट में, चलते हैं, महीनों दिन का है, उसी में भाग लेंगे और गुरु महाराज के सानिध्य में रहेंगे। कहीं इन लोगों का मति बदल जाए, कहीं ये लोग भूल जाए, और हम तो जा रहे हैं गुरुदेव के शरण में। वो बेचारा भय के मारे, डर के मारे दुकान को बंद कर दिए और वहां से समय पा करके निकल लिए। ट्रेन पकड़ते हैं, और ट्रेन पकड़े निकले कहा, तो साधना शिविर कुप्पा घाट में आ गए। वहां आ गए, साधना शिविर में भाग लिया, ध्यान सुमरण होने लगा, समय समय पर भोजन, समय समय पर ध्यान, समय समय पर सत्संग मिलने लगा इनको। एक दिन के बात है, देखिए कई बार अपना दुखनामा नहीं भी संत को बताएंगे ना, जो पहुंचे हुए फकीर है, संत है, वह वर्तमान के बात कौन कहे, भूतकाल का भी बात बताएंगे, यानी जो वर्षों से वर्षों बीत गया है वो भी बात जानते हैं, वो भी बताते हैं। अब भविष्य में क्या होने वाला है वर्षों, वो भी जानते हैं। और ऐसे थे हमारे गुरुदेव। शाम के टाइम में घूमने के लिए निकले। गुरु महाराज का भी व्हीलचेयर है ना, गाड़ी भी है, कार भी रखा हुआ है। व्हीलचेयर पर गुरु महाराज को बैठाए और उनके जो नजदीकी थे सेवकगण साथ में, और भगत लोग आपके जैसे श्रद्धालु वो भी पीछे पीछे। घूमा, जहां तक घूमना था घूम फिर करके आए, बरंडे पर कहा खड़ा दो।
व्हीलचेयर को खड़ा दिए। लोग चारों बगल से यात्रीगण हाथ जोड़े और सब दर्शन कर रहे हैं। एकाएक गुरु महाराज ने उन शीतल बाबू को पूछते हैं, आप कौन हैं? उतने भीड़ में का शीतल हैं, देहरी अंशा से हजूर। हाथ जोड़ते हुए आगे मांगे, अच्छा शीतल हो? हाँ हजूर शीतल हैं। इसका पकड़ो, तो इसको पकड़ो, इसका जितना वस्त्र है सब वस्त्र उसका उतारो। अब देखिए क्या राज छिपा हुआ है। अब गुरु महाराज सरकार कह रहे हैं कि इनका वस्त्र उतारो। उस समय धोती और कुर्ता पहनते थे, अभी भी बुजुर्ग लोग ने बहुत धोती और लंबा कुर्ता पहनते हैं। कुर्ता गंजी खोल दिया। खोलने के बाद कहते और क्या है? धोती है जो, उसको भी खोलो। वो भी खुलवाते हैं। और खुलवाने के बाद कुछ पीना भी था अंदर में। फिर उसके बाद कहते इसको इस जगह सुला दो। अब सब आदमी देख रहे हैं कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। इतना धनी बनी आदमी है और इनके साथ इस तरह से। अब संतों की लीला मौज होते हैं। दादू जाने न कोई संतन की गति कोई। संतों की गति जो होते हैं ना वो विलक्षण होते हैं। सबको नहीं पता है क्या कर रहे हैं। अब होते क्या है, वहां पर कहा इनको सुला दो। सब आदमी देख रहे हैं, सुला दिया। लेट ऐसे चितान सुला देते हैं। और सुला करके कहते हैं इसके सीने पर 10 ईंटा रखो। तो अब आदेश हुआ गुरु महाराज का 10 ईंटा रखने का। 2-3 ईंटा तो खोज खाज करके लाया, उनके सीने छाती पर रखा। अब मौके पर तो नहीं मिलेगा 10 ईंटा। और खोजने ही जा रहे थे तो गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा आप छोड़ दो। 2-3 ईंटा सीने पर रखवाया। उसके बाद कहते हैं अब छोड़ दो इनको, नहीं मिला कोई बात नहीं है। ईटा हटवा दिया। बोला अब कपड़ा पहन लीजिए। कपड़ा पहना दिया। पहन लिए। जैसे ध्यान साधना चलता था वैसे चलने लगे, सिर्फ चलने लगे। जब सत्संग ध्यान संपन्न हुआ, जैसे यहाँ पर भी संपन्न होगा, रहिएगा, कहेंगे 2-4 दिन रहिए ना एक्स्ट्रा, नहीं रहिएगा, नहीं काम काज है, बाल बच्चा है, रखेंगे भी तो नहीं रहिएगा। और सब के सब जैसे ध्यान साधना शिविर संपन्न हुआ, सबके सब घर को चले। ये भी शीतल बाबू गुरु महाराज को नमस्कार करके ये भी अपने घर को चले गए। वो लोग जो थे जिन्होंने धमकी दे रखे थे, वह डेली की डेली देखते थे ये दुकान बंद करके गया तो गया कहाँ है। आगे से गुजरते थे, कहीं दिखता ही नहीं था। अब इन्होंने सोचा इतने दिन हो गया, हो सकता वो लोग भूल गए होंगे। अंदर में कई बार ये शब्द से तो नहीं देखता तो मिट भी जाता है, कई बार गांठ मान लिया था, फिर वो जल्दी नहीं खुलता है। वो लोग देखते थे। अब इनको हुआ कि इतने दिन हो गया, वो लोग भूल गए होंगे। इन्होंने गद्दी खोला, दुकान को खोलते गद्दी पर बैठा। अब वो लोग तो डेली देखते थे, मन में था कि इसको छोड़ेंगे नहीं। अब शाम के टाइम में देखा कि वो बैठे हुए दुकान के अंदर में, और छोटा सा पिस्तौल होता है नहीं, अब वो लोग जीने में लेकर चलते थे। मौका पाकर के इनको करिए देंगे हमला। देखा आज कई दिनों के बाद यह मिला है, यहाँ पर दिख रहा है। उसने क्या किया, जब देखा इस जगह बैठा है, कहीं हो न हो, फिर फिरार न हो जाए, और धराधर छोड़ना शुरू कर दिया। अब आमने सामने है, थोड़ी दूरिया में है,
क्या लगेगा कि नहीं लगेगा? हम यहाँ से मारेंगे ईटा या डंडा, क्या आप लोगों को नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन वह व्यक्ति ने गोली छोड़ा, लेकिन छोड़ा तो इन्हीं के ऊपर, शीतल बाबू के ऊपर, लेकिन गोली नहीं लगा। और गोली नहीं लगा तो वो लोग गोली मार करके भागते बनते, उस जगह थोड़े बैठते। मारा और जब नहीं लगा तब इनको याद आया कि गुरु महाराज ने जो हमारी वस्त्र को उतरवाए थे, दृष्टिपात किए थे, हमारे शरीर को तो अजर अमर कर दिए। हमारे गुरु महाराज ने अजर अमर कर दिए। जैसे गंधारी ने भी देखा था ना दुर्योधन का शरीर को, लेकिन भगवान की लीला था, कुछ पिना करके भेज दिया था, जंगे में मारा ना भीम ने, लेकिन पूर्ण शरीर तो उनको वज्र बना दिया था। वैसे ही गुरु महाराज ने दृष्टिपात किए थे, तब उनको समझ में आया कि गुरु महाराज ने हमारी इस तरह से रक्षा की। तो वही कहते, गुरु हरि चरण में प्रीत हो तो युग काल क्या करे। अगर गुरु के चरण में प्रेम है, वैसी प्रीति है, वैसी लगन है, तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, संसार के लोग तो क्या करेंगे। इसलिए सदगुरु के विशेष कृपा है, आप लोग इतने सारे संख्या में आकर के भाग लिए हैं, बहुत खुशी हो रही है हमें, है ना। आप लोग आए हैं साधना शिविर में, भाग लिए हैं, हमें बड़ी खुशी अंदर से हो रही है। कौन कहां से, लेकिन एक जगह बैठ करके ध्यान और सत्संग में सम्मिलित हो रहे हैं, एक जगह प्रसादा ग्रहण करेंगे। यही तो गुरु महाराज की कृपा है, गुरु की भक्ति है, प्रेम है, स्नेह है, यह असीम कृपा है, जो कि हम लोग एक जगह आकर के बैठे हैं, साधना शिविर में भाग लिए हैं। गुरु महाराज की कृपा बना रहे आप लोगों के ऊपर, ये शुभकामना करते हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि 8:30 हो चुका है, और क्योंकि समय पर सब कुछ होता है, समय पर सब कुछ होता है। 2:45 बजे ही घड़ी घंट बज जाते हैं, 3 बजे तक बैठना होता है ध्यान पर, इसलिए समय पर सोएंगे, समय पर भोजन होगा, समय पर उठेंगे। लेकिन सूचना दे दूं, 1 घंटा को कल कवर करना है, और कवर करना है, मेरे मन में चला 3 बजे से 4 बजे तो ध्यान होता ही होता है, लेकिन दूसरे शिफ्ट में जो बैठेंगे 5:30 से बैठते थे, 5:30 से नहीं बैठ करके 5 से ही बैठेंगे। अब 5 से बैठेंगे तो 6:30 बजे घड़ी घंटे बजता है, तो आधा घंटा ये मेकअप हो गए। अब फिर बैठेंगे 10 बजे जो बैठते हैं, और 10 से 11:30 बजे तक बैठ लेंगे, 11:30 बजे तक बैठेंगे, 1 घंटा 3 से 4, 2 से 3 जो होता वो मेकअप हो गए, है ना। तो इस तरह सिस्टम है, इसमें जो है मुस्तैदी के साथ तो वही मेकअप करना है, 1 घंटा का मेकअप करना है। 607 जो होता है ध्यान, उसको मेकअप करना है, तो ये आधा घंटा इधर ले लेंगे, आधा घंटा उधर ले लेंगे, और फिर 24 घंटा का वाचिक जप होगा। जिन भक्तों को, जिन बहनों को, जिन माताओं को भाग लेना है, क्रम बाय क्रम से गुफा में बैठेंगे, 5 गो, 4 गो, 7 गो करके, और 24 घंटा तक। और जो दीक्षित हैं संत मत से, जो दीक्षित हैं, जिनको गुरु मंत्र मिला है, और वही उस शिविर में भाग लेंगे, सब नहीं लेंगे, क्योंकि गुरु महाराज के नियम है ना। तो जो भाग लेना चाहते हैं, और कल 6 बजे से वाचिक जब इधर प्रारंभ होंगे, 6 बजे से प्रारंभ होंगे, 5 बजे तक सत्संग होगा इधर। क्योंकि अखंड जाप साले साल करते हैं, ध्यान साधना के संपन्न होने के बाद आप लोग जो जो लेंगे भाग, थोड़ा एक बार मिल लेंगे तो नाम दर्ज कर देंगे, आपको ड्यूटी दे देंगे कि इतने घंटा आपका रहा, इतने बजे आपका रहा, क्योंकि रातों रात चलेगा, दिनों दिन चलेगा। दिन में तो सब कोई भाग ले लेंगे, लेकिन रात में तो जगना पड़ेगा ना, और टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। जब दूसरा तीसरा व्यक्ति घुसेंगे तभी अंदर ना उठ करके जाएंगे, ये चलता रहेगा अनवरत रूप से।
तो 24 घंटे का यह अखंड जाप है। जो लेंगे भाग तो अपना